ग्रांड एशियन चैनल न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्य धारा के इस खूबसूरत कार्यक्रम में हम आपके समक्ष अक्सर कोरबा के अनमोल साहित्यकारों को लेकर हाजिर खिदमत होते हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम इस संदर्भ में आपके सामने पेश किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको अवश्य बहुत पसंद आएगा। आज काव्य धारा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हाजिर हैं, मौजूद हैं, हमारे अनुरोध पर स्टूडियो में पधारा है आपने, आप जनाब संतोष चौहान। वैसे तो आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो दिगर बात है, लेकिन साहित्य में इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। और उतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हास्य और व्यंग पर कुछ लिखना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और कमाल की बात है कि चौहान साहब इस फन में महारत हासिल किए बैठे हैं। तो आज क्यों नहीं हम आज के इस कार्यक्रम में एक दो बातें ज़रा गुफ्तगू हल्की सी मामूली सी इनके साथ हो जाए और फिर हम असल मौजू पर यानी कि इनकी रचना पर आपके सामने कई किस्म की रचनाएं पेश करने के लिए गुजारिश करेंगे। तो जनाब चौहान साहब जी सर, ये बताइए कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ हैं? जी सर, आप निवास की बात कर रहे हैं? जी, मेरा निवास सर खरमोरा है और उससे पहले मैं सुभाष ब्लॉक में रहता था, तो फिलहाल अभी मैं खरमोरा में हूँ। क्या बात है जी। यानी हमारे पड़ोसी रह चुके हैं आप। जी। और वैसे प्रोफेशन के लिहाज से? प्रोफेशन सर मैं मीडिया के लाइन में हूँ। मैं एक वीडियो एडिटर के तौर पर बीसीसी नेटवर्क में काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मैं न्यूज़ फील्ड से हूँ। जी, बड़े कमाल की बात है, वाह। तो ये साहित्य में आपने कब से रुचि पैदा करने की कोशिश किया? जी सर, साहित्य में रुचि तो बहुत पहले से है। दरअसल जब मैं 10वीं कक्षा में था जी, तो उस समय हिंदी की पुस्तक में जो रचनाएं थी उन रचनाओं को पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि इस तरह की रचनाएं मुझे भी करनी चाहिए। वाह। तो उस स्तर की तो नहीं, लेकिन मैंने रचनाएं करनी शुरू कर दी। जी जी जी। क्योंकि कहा जाता है कि आपको परफेक्ट बनने के पीछे नहीं भागना है, आपको शुरुआत करनी चाहिए। बहुत तो सही। मैंने शुरुआत कर दी सर। बहुत सही बात। जी, तो जब मैं 10वीं कक्षा में था जी। उसी समय से मैंने लिखना चालू कर दिया। अच्छा, जी तो जो लिखना चालू किया जी तो वो सिलसिला आज तक जारी है? जी जी जी। हाँ, वैसे आपका कोरबा में अक्सर लोग आपको साहित्यकार के नाम से भी, हास्य कलाकार के नाम से भी, व्यंगकार के नाम से भी लोग जानते हैं। आपकी पहचान इसमें कायम हुई है। जी, तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सारे सामईन को, जो हज़ारों और लाखों की तादाद में आपके इस कार्यक्रम को देखने के लिए ललायित होंगे, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ साथ जी कि क्या ये साहित्य के अलावा और मीडिया के अलावा भी आपने किसी और चीज़ों में अपनी रुचि रखने की कोशिश किया है या अपने आप को वहीं तक सीमित करके दिया है? जी सर, ये आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। सबसे पहले तो बचपन में मेरा जो शौक था वो था चित्रकारी का। उस समय जब हमारे बचपन में कॉमिक्स बिकते थे सर, आपको पता होगा। जी जी। तो उस समय कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज था और मैं कॉमिक्स का दीवाना था। अरे क्या बात। तो मैं कॉमिक्स खरीदता था, पैदल चला जाता था मैं कोरबा जी, और कॉमिक्स खरीद के लाता था और पढ़ता था। उस कॉमिक्स पढ़ने पर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। वाह। और कॉमिक्स में जो चित्र दिखाई देते थे जी, उनको जी, मैं जी। बनाने का प्रयास करता था। जी, वाह। तो सबसे पहला शौक मेरा तो चित्रकारी का था। हाँ हाँ। उसके बाद में चित्रकारी में मैं इतना थोड़ा माहिर हो गया तो एक कॉमिक्स भी मैंने खुद का बना लिया था। कमाल है, वाह जी। और बाद में फिर चित्रकारी मेरी चलती रही, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ाया।
फिर मैं काव्य के क्षेत्र में आ गया, फिर मैंने लिखना चालू किया। जी, जो जी। कल्पनाएं मैं चित्र के द्वारा उकेरता था, हाँ, वो मैं शब्द के द्वारा लिखने लग गया। बहुत अच्छी बात है ये आपने जो बातें बताई जी कि जो आपने जो कागज़ पर आपने जिस चित्र को उतारा जी उसको सिर्फ कागज़ तक आपने महदूद नहीं रखा, जी आपने उससे आगे बढ़ कर आपने मंजर आम पर लाने की कोशिश की और उसमें मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर कामयाब हुए होंगे। बहरहाल ये तो बड़ी अच्छी बात है, बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को भी उसका भी एहतराम हम पर लाजिम है। जी तो मैं क्यों नहीं ये कोशिश करूं जी कि जिस लहजे में आप माहिर हैं, महारत रखते हैं, उसमें आप कुछ रचनाएं अगर पेश करें तो नवाजिश होगी आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, मैं भी अपनी रचना सुनाना चाहूँगा। हास्य कविता है। जी जी, स्वागत है जी, इसकी भूमिका थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। आप बिल्कुल बताइए। कि कुछ लोग ऐसे स्वभाव के होते हैं जो जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन जी। अगर किसी के द्वारा प्रस्ताव दे दिया जाए कि आप मुफ्त में आ जाइए, तो फिर वो तैयार हो जाते हैं तुरंत। जी, तो जी, उसी विषय पर है। क्या बात है। टाइटल है इसका, शीर्षक है फोकट में। हाँ, फोकट में। जी, वाह। फोकट में मिल जाए तो सब है स्वीकार, क्या बात है। वरना हमें नहीं है इस दुनिया से प्यार। वाह वाह। बीमारी का लिए बहाना ये मिल जाते, कोई पार्टी रख दे तो फिर जमकर खाते। क्या बात है। नजर मिलाने से कमबख्त नहीं कतराते, नहीं कतराते। खो जाते फिर उनके सेहत भरे विचार, हाँ हाँ हाँ। वरना हमें नहीं है इस दुनिया से प्यार। फोकट में मिल जाए तो सब है स्वीकार। बहुत खूबसूरत पंक्ति है। वाह। योगदान से जब साबुत बच जाते हैं ये, सागर से भी गहरे जाम बनाते हैं ये। वाह। कभी कभी यह काम सही ठहराते हैं ये, इतने खुश होते मानो बेड़ा हो पार। फोकट में मिल जाए तो सब है स्वीकार। सब है स्वीकार। क्या बात है, क्या बात। अंतिम पद ध्यान से पढ़ दूंगा। एकदम एकदम जारी रखिए। अंतिम जी। कहाँ। मुझे खिलाओ इडली डोसा दूध या दही, निर्लज बन अनुरोध किसी से किया तो नहीं। अपने मन को समझा रहा है वो जी जी जी। कि निर्लज बन अनुरोध किसी से किया तो नहीं, उनके मन में बैठा है संतोष बस यही। बहुत अच्छे। मना करूं भी मैं तो आखिर कितनी बार, फोकट में मिल जाए तो सब है स्वीकार। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वाह। स्वास्थ्य और वैराग्य के लिए हुए बहाने, पड़े मुफ्त खोरी के कितने ही दीवाने। फोकट की खुशियों के बड़े अलग हैं माने, भोजन शराब धंधा बीवी बंगला कार, फोकट में मिल जाए तो सब है स्वीकार। वाह 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 वाह। क्या बात है जनाब। क्या आपने आपकी कहानी यहाँ की खत्म हो गई। अरे सर, और भी पंक्तियां हैं, हाँ, लेकिन किससे? कुछ अधिक और? लंबी नहीं करना चाहता। जी जी। नहीं नहीं, आप इत्मीनान रखिए। जी आप सुनाइए। और- स्वागत है। जी। शुरुआती दौर में जब कविता लिखता था तो जब बड़े गहन विषय तो नहीं होते थे, जी। तो जो सतही विषय जो मिल जाते थे उस पर ही लिख देता था। तो उस पर लिखा हुआ ये शुरुआती दौर की कविता है। इसका शीर्षक है कहाँ बसी मेरी हीरोइन। किशोर अवस्था में लोग अपने हीरो और हीरोइन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी विषय पर है। हम्म। कहाँ बसी मेरी हीरोइन, तड़प रहा हूं मैं उसके बिन। हाय हाय। रोज स्वप्न में जो आती है, लड्डू पेड़े जो लाती है, मेरा हिस्सा भी खाती है। अरे कमाल है। वाह। मीठे बोल सुनाती लेकिन कहाँ बसी मेरी हीरोइन। बहुत सुंदर। बहुत सूरत उसकी निर्मल होगी तब वो, होगी। हाँ सोच रहे कल्पना में अच्छा। वाह रे कि कल्पना। सूरत उसकी निर्मल होगी, हाँ तब्बू या फिर काजल होगी, हीरोइनों के नाम है। हाँ हाँ। कटरीना सी मॉडल होगी या फिर जिनेलिया सी कमसिन, अरे रे रे। कहाँ बसी मेरी हीरोइन। नहीं लखानी के चप्पल में, ऊंचे हिल वाले सैंडल में, घूम रहे होंगे भूतल में, बड़े स्टाइल में होंगे जालिम, बहुत मजेदार। कहाँ बसी मेरी हीरोइन। दिल में अति माँ कसम प्यार है, छेद जिगर के आर पार है, पीड़ा उठती जान मार है। हाँ। वाह वाह वाह। इंतजार में हूँ मैं प्रतिदिन, हाँ। कहाँ बसी मेरी हीरोइन। अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब। बहुत खूबसूरत है। और एक आध छोटी सी और अगर गुंजाइश जी, हो जी। सुनाइए। सर, ये थोड़ा हास्य नहीं है, थोड़ी सी गंभीर कविता है, लेकिन इसमें हाँ, सत्य का प्रकाशन है। ज्यादा गंभीर मत कर जी दीजिएगा। नहीं है, हाँ समझ में आने लायक है। जी। इसकी भूमिका ये है कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है
तो हाँ। केवल तारीफ करके इतिश्री नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा। उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। बहुत सही बात है, लेकिन शोषण होता है और व्यक्ति केवल तारीफ करके उसको खिसका दिया जाता है। बहुत कंस्ट्रक्टिव है ये आपकी जी, रचना। उपलब्धि है इस शीर्षक का, इस कविता का शीर्षक है जी जी जी। तुम रहोगे दूर हर तकलीफ से, तुम रहोगे दूर हर तकलीफ से, पेट भरना सीख लो तारीफ से। क्या बात है, वाह। शक्ति देता है लटकती बाह को, यह बढ़ाता है दमित उत्साह को, बिना इसके हिम्मती बुज़दिल हुए, इसे पाकर मूर्ख भी काबिल हुए। बहुत अच्छे। तुष्ट होते इसी से भगवान भी, सुलभ हो जाते विविध वरदान भी, जो महत्ता तुम समझ लोगे सही, मांगने को शेष कुछ होगा नहीं। बहुत सही। करे हंसकर या करे गंभीर हो, सर्वसम्मुख तुम समझ लो वीर हो, मूल्यवर तारीफ के हर शब्द हैं, भाग्य है जो आपको उपलब्ध हैं। कर्म निज कर्तव्य से ज्यादा करें, दीनता से प्रेम का वादा करें, सुख नहीं जीवन सदा संघर्ष है, शोषकों का ही यहाँ उत्कर्ष है, शब्द रोटी शब्द कपड़ा मान कर, दासता में जियो सीना तान कर। क्या बात है, क्या बात है जनाब चौहान साहब, बहुत कंस्ट्रक्टिव और एक उपदेश है, एक रास्ता आपने दिखाने की कोशिश की है समाज को, और समाज की पीड़ा को भी, व्यक्ति की पीड़ा को भी आपने पिरोने की कोशिश की है अपनी इस रचना में। हम सुनना तो आपसे बहुत कुछ चाहते थे और जी चाहता है कि और सुनते ही रहें। वाले वैसे तो आप चाहें तो एक आध मिनट की एक और कुछ आपके पास हास्य में, क्योंकि आपने गंभीर कर दिया। हास्य में एक आध, हास्य में। जी सर, जैसी आपकी इच्छा सर। वर्तमान में प्रेम का स्वरूप बदल गया है। अच्छा। प्रेम के बदले प्रेम न मिले तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है। क्या तो हिंसा की भावना कहाँ तक पहुँच गई है आजकल प्रेम के संदर्भ में, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। मुझे बनाकर अपना भाई तू न किसी की होगी, मेरी अगर नहीं हो पाई तू न किसी की होगी। अरे क्या बात है भाई, क्या चैलेंज कर रहे हैं आप, वाह। माना पहल हुई मुझसे ही मैंने तुझे पटाया, पर क्या हामी भरवा ने सिर पर बंदूक अड़ाया। मैं सकुचाया उल्टा तूने मुझको गले लगाया, जला प्रेम की दिया सलाई तू न किसी की होगी, मेरी अगर नहीं हो पाई तू न किसी की होगी। वाह 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 वाह, ये तेवर भी आपके देखने थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये भी एक हास्य का बेहतरीन रचना सुनने को मिला। मैं हालांकि आपको छोड़ना नहीं चाहता था, तबीयत नहीं कर रही है। हास्य के कभी मिलते कहाँ हैं, हास्य पर लिखी हुई रचनाएं सुनने को मिलती कहाँ हैं, लेकिन वक्त के बंधन ने कैद कर रखा है। वरना चौहान साहब आज तो आपको फुर्सत हम हरगिज़ नहीं देते, लेकिन मजबूरियां हैं और इसलिए सारे सामीन से भी हम माफ़ी चाहते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि अति शीघ्र फिर वो मौका नसीब होगा जी। जब हम आपको जी भर करके इसी स्टूडियो में अपने हज़ारों लाखों सामीन के लिए आपसे गुजारिश करेंगे रचना सुनने के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और एशियन के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।